हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकराज गार्डनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अडेनियम प्लांट के बारे में बताऊंगी। मेरा अडेनियम प्लांट ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग लगाई हुई है। एक कटिंग ये है और एक कटिंग ये मैंने लगाई हुई है, एक कटिंग ये लगी हुई है और एक कटिंग मैंने ये लगाई हुई है। और ये जो मेरी कटिंग है, ये मेरे 2 प्लांट की कटिंग है, क्योंकि बीच में मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे थी नहीं। और ये जो प्लांट थे मेरे अडेनियम, अब सबको प्लांट के बारे में नहीं पता होता है कि किस में ज़्यादा पानी चाहिए, किस पेड़ को जो है कम पानी चाहिए, किस में कितनी बार पानी देना है। तो इसकी जो जड़ें हैं, सबको ऐसा लगता है कि बस पेड़ों में पानी डाल दो और उसके पॉट की मिट्टी गीली रहे तो वो पेड़ अच्छे चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो मेरा अडेनियम प्लांट थे, ये ख़राब हो गए थे और इसकी जो जड़ें थी वो एकदम सड़ गई थी और ये मेरा प्लांट जो है वो पूरा ख़राब हो गया था। तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये प्लांट मेरा नीचे से बिल्कुल ख़राब हो गया था। जब मैंने इसे देखा, मैंने कहा अरे ये अब इस प्लांट का क्या होगा, ये तो गया। मुझे तो लगा कि ये प्लांट गया, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन फिर मुझे ये तो पता था कि अडेनियम कटिंग से लग जाते हैं, तो मैंने क्या किया, ये ऊपर से नहीं ख़राब हुआ था, नीचे से ये पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर जो कटिंग नीचे से इसको कट किया जहाँ से ये सही था, और कट करने के बाद मैंने इसको इस क्यारी में लगा दिया। तो इसकी 4 कटिंग निकली। एक कटिंग मैंने दूसरी क्यारी में लगाई थी, उसमें दूसरा प्लांट लगा हुआ था, उसमें उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी, तो उसकी वजह से वो कटिंग ख़राब हो गई। तो इसमें मैंने ये कटिंग लगाई थी और आज मैं ये कटिंग्स जो हैं अपनी इसमें से निकाल के पॉट में लगाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि अगर आपका अडेनियम प्लांट नीचे से ख़राब हो जाता है या उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, तो आप परेशान मत होइए कि वो ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने अपने अडेनियम प्लांट को बचा लिया, तो आप भी बचा सकते हैं। जहाँ से वो ख़राब हुआ है वहाँ से उसको कट कर दीजिए, और जहाँ से आपको उसकी स्टेम हरी दिख रही है, फ्रेश दिख रही है, वहाँ से आप उसको कट कर लीजिए और फिर उसको पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिए। अब इसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन वीडियो में आगे बने रही है, मैं आपको बताऊँगी कि आपको अडेनियम कैसी पॉटिंग मिक्स में लगाना है, उसमें कैसे कितनी बार पानी देना है और कैसे आप अपने मरते हुए अडेनियम प्लांट को बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्यारी की ये जो मिट्टी है वो एकदम सूखी है, और आजकल समर सीजन में आप सुबह पानी डालिए और दोपहर में पानी बिल्कुल सूख जाता है, फिर शाम को फिर पानी डालिए, क्योंकि ये जो मेरी क्यारी है ये पूरा दिन जो है वो धूप इस पे रहती है, इसलिए इसका पानी सुबह डालो और शाम को सूख जाता है। तो इसमें ये मेरी जो कटिंग्स थी ये ख़राब नहीं हुई, तो ये अब इससे मैं आज निकाल रही हूँ। ये देखिए, इसमें अंदर नमी तो है लेकिन मिट्टी गीली किचकिची नहीं है, जिसकी वजह से इसमें कटिंग्स अच्छी ग्रो हो गई हैं। अगर आप अडेनियम्स की कटिंग लगा रहे हैं या आप अपने मरते हुए अडेनियम को बचाना चाहते हैं, तो आप उसको अच्छी सी कटिंग उसकी निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसको ऐसी पॉटिंग मिक्स में लगाइए जिसमें जो है वो पानी रुकता ना हो, मतलब जो जिसमें आप पानी डालें तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए और पानी मिट्टी में बस नमी बनी रहे। जैसे देखिए, ये ऊपर से एकदम सूखी थी लेकिन अंदर इसमें हल्की हल्की नमी है। तो अब मैं ये इसमें से कटिंग निकाल लेती हूँ और बस ये डैमेज ना हो। आपको कटिंग निकालते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसकी रूट्स डैमेज ना हो, और क्योंकि अगर रूट्स डैमेज हो जाएंगे तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। जो इतनी मेहनत आप इतना इंतज़ार करते हैं वो ख़राब हो जाएगा। मैंने जब ये कटिंग लगाई थी तो मैं ये सोच रही थी कि बस मेरी ये कटिंग चल जाए और ये लग जाए, तो ये खैर लग गई। और जब इसमें लीव्स निकलना स्टार्ट हुई हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैंने अपने मरते हुए अडेनियम को बचा लिया, क्योंकि अडेनियम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो फूल निकलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत निकलते हैं। इसको डिज़र्ट रोज़ भी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिज़र्ट प्लांट जितने भी होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप अडेनियम को बचाना चाहते हैं तो आप उसमें पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, मतलब इतना पानी ना डालें कि वो सड़ जाए। ये देखिए, मैं इस कटिंग को निकालने की कोशिश कर रही हूँ और ये देखिए मैंने इसको कटिंग से लगाया था, तभी इसमें ये इस तरह से रूट्स जर्मिनेट हुई हैं। और अब मैं इसको निकालती हूँ। ये देखिए, तो इसको ज़्यादा देर में ऐसे खुला नहीं रखूँगी, फटाफट मैं सारी कटिंग्स निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसी पॉटिंग मिक्स में लगाना है। और ये शायद काफ़ी नीचे तक है।
ये देखिए, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था, इस पे भी रूट्स जर्मिनेट हो गई हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, और ये ज़्यादातर कटिंग में ऐसा होता है कि कटिंग में रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सी बाद में आती हैं और उसमें लीव्स जो है वो पहले आ जाती हैं। तो अगर लीव्स उसमें एक दो निकल आई हैं तो आप ये ना सोचिए कि अब आप कटिंग जो है वो निकाल सकते हैं। आप कटिंग जब लगाई आपने, उसमें आपने देखा कि उसमें न्यू लीव्स निकल आई हैं, तो पहले उसमें बहुत अच्छे से लीव्स निकलने दीजिए। जैसे देखिए, मेरे इस प्लांट में अच्छी खासी इतनी भर के लीव्स निकल आई, उसके बाद मैं अब इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि लीव्स के बाद बहुत ज़्यादा सी फिर उसके बाद रूट्स जर्मिनेट होती है, और जब तक इसमें अच्छे से रूट्स नहीं जर्मिनेट होंगी तब तक आप जो है आप जब इस कटिंग को जो है वो दूसरी जगह लगाएंगे तो ये ख़राब हो सकती है। अगर उसमें अच्छे से रूट्स नहीं जर्मिनेट हुई हैं तो आप कटिंग दूसरी जगह जब लगाएंगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए। ये देखिए, इसमें कितनी कम रूट्स जर्मिनेट हुई हैं, और जबकि इसमें देखिए लीव्स इतनी आ चुकी हैं। तो यही मैं अभी आपको बता रही थी कि आप एक दो लीव्स देख करके कटिंग को कभी मत निकालिए। और ये काफ़ी लंबी कटिंग भी थी और इसमें बहुत ज़रा सी रूट्स जर्मिनेट हुई हैं, पर मैं इसको लगा दूंगी। और एक और कटिंग है, ये मल्टी क्यारी है मेरी, इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो क्योंकि ये जो क्यारी है इसकी पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स, आप कोई भी प्लांट इसमें लगाइए चल जाता है। तो इसलिए मुझे जब कोई प्लांट अच्छे से लगाना होता है तो मैं इसी में पहले लगाती हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी सारी कटिंग निकाल के फटाफट लगा दूंगी। ये देखिए, इसमें इतनी रूट्स जर्मिनेट हुई हैं जबकि इसमें लीव्स इतनी हैं। तो चलिए अब इनको लगाने का काम करते हैं। तो ये देखिए, इसमें ऊपर कितनी सारी लीव्स निकल आई हैं और इसमें ये रूट्स जर्मिनेट हो गई हैं। और ये देखिए, इसमें भी इतनी सारी लीव्स आई हैं और ये इसमें इतनी रूट्स आई हैं। और ये वाली कटिंग काफ़ी बड़ी कटिंग थी। है इसमें देखिए अभी लीव्स भी कम है और इसमें रूट्स भी कम है, और इस वाली में तो बहुत कम है। ये देखिए, लीव्स भी इसमें अभी कम है और इसमें बिल्कुल बस रूट्स आना शुरू हुई थी। और एक कटिंग किया, ये सब मैंने कटिंग्स लगा दी थी। तो अब मैं इनको इन दो पॉट में लगाऊंगी। इसी में ये पहले भी लगी हुई थी, इनकी पॉटिंग मिक्स मैंने चेंज कर दी है। अडेनियम प्लांट को लगाने के लिए आप 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है आप वो ले सकते हैं, और 30% काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप मिला लीजिए। इससे बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स बनती है। आप ध्यान रहे, आप रिवर सैंड की जगह अगर आप कुछ और मिलाना चाहें, परलाइट मिलाना चाहें तो आप वो मिला सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पॉटिंग मिक्स बनाएं अडेनियम के लिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसमें पानी डालें तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए और मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी में किचकिचापन ना हो। अगर मिट्टी सौगी हो जाती है या किचकिची रहती है तो जो रूट्स हैं वो सड़ जाएंगी और आपकी कटिंग जो है या प्लांट आपका धीरे धीरे सड़ने लगेगा। वो नीचे से ये जो मेरा प्लांट था ये तो नीचे से इसकी पूरी जड़ एकदम सड़ गई थी, ऊपर का सही था, तभी मैंने इसको बचा लिया। मैंने जहाँ पर से ये ख़राब हो गया था वहाँ से उसका ख़राब हिस्सा कट कर दिया था और फिर मैंने इसकी कटिंग लगा दी। तो ये मैंने इस तरह से अपने अडेनियम प्लांट को बचा लिया और आप भी इस तरह से बचा सकते हैं ख़राब होने से। ये भी कटिंग मैं इसी में लगा रही हूँ। आप थोड़ा स्पेस करके इस तरह से कटिंग लगाएं कि रूट्स उसमें अच्छे से फैलें। और देखिए, तीनों कटिंग में मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस रखा है। और जब आप कटिंग लगा लें उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। वैसे तो अडेनियम प्लांट को 4-5 घंटे की धूप चाहिए होती है, लेकिन आप जब कटिंग लगाते हैं तो कटिंग की आप धीरे धीरे धूप की आदत डालें। मतलब जब आपने कटिंग लगाई है तो उसके बाद आप इसे 1-2 दिन तो सेमी शेड में रखें, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। और उसके बाद फिर जब ये आपकी कटिंग पॉट में सेटल हो जाए तो आप 1 हफ्ते बाद फिर इसको धीरे धीरे धूप में रख सकते हैं।
और फिर तो इसको जब ये आपका प्लांट स्टेबल हो जाता है फिर आप इसको 4-5 घंटे की अच्छी धूप दें। ये धूप में बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। और स्प्रिंग सीजन में आप इसमें फर्टिलाइज़र दें। ये 2 कटिंग मैं इसमें लगा रही हूँ। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अडेनियम प्लांट में आपको इसकी वाटरिंग का रखना है। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें, उससे पहले आप इसमें पानी ना डालें। अगर आप अडेनियम को बचाना चाहते हैं तो आप उसमें ओवर वाटरिंग ना करें। इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं और ये प्लांट जो है वो सड़ने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी पॉटिंग मिक्स अच्छी बनानी है और उसके बाद आपको इसमें वाटरिंग का ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो आपकी ये जो प्लांट है इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। ये कटिंग मैंने लगा दी है और अब मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूँ क्योंकि इसकी मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। तो अभी ये क्योंकि कटिंग मैंने अभी लगाई है तो ये इसमें अच्छे से सेटल हो जाए, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। लेकिन इसके बाद मैं इसमें तभी पानी डालूँगी जब इसकी ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाएगी। और इसमें मैं बहुत ज़रा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें पहले से ये मिट्टी गीली है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं बस थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और आप भी अपने अडेनियम प्लांट में तभी वाटरिंग करें जब उसकी ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाए। तो आपको मेरी ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।